अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक तो पोर्शन कंट्रोल के मुताबिक आलू का पराठा उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ब्रेक्सिट के बाद पहली बार स्पेन से इंग्लैंड गए तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, हमें किस परेशानी से गुजरना पड़ा और हम लोगों ने साथ साथ कितना एंजॉय किया। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। पोर्शन कंट्रोल के हवाले से 70 ग्राम जो है वो पेड़ा लें तो वो 2 पोर्शन कार्ब बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर 35 ग्राम जो है वो पेड़ा लिया है, 56 ग्राम जो मैंने लिया है आलू का मिक्स। अब इस 35 ग्राम के आटे में मैं ये आलू का मिक्स रख के इसको पेड़ा बनाऊंगी। और देखिए कि 2 पोर्शन कार्ब में मैंने आलू का पराठा बनाया। हेल्दी सा वेट लॉस पर आपको आलू का पराठा मिल गया। सब तवे पे डालकर आपने बिल्कुल हल्का सा देसी घी लगाना है और इसके बाद इसको पकाकर आपने साथ पुदीने की चटनी ले लें, दही डाल लें, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अचार लिया। तो क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो शाम की थी तो मैंने सोचा आज सबको पराठे खिला दूँ। उसके बाद हम लोग घर से निकले, एयरपोर्ट पहुँचे, सामान वगैरह चेक इन करवा कर सिक्योरिटी में चले गए और वहाँ से गेट की तरफ चले गए। रश बहुत ज़्यादा था। प्लेन में पहुँचे, कॉफ़ी वगैरह ली, 2 घंटे का सफ़र फ़ौरन गुजर गया। इंग्लैंड पहुँच गए, सामान लेकर बाहर आए तो छोटा भाई बाहर आया हुआ था हमें पिक करने के लिए। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी जाना था। बेटी ने समर कोर्स में एडमिशन लिया हुआ था तो रजिस्ट्रेशन करवानी थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर हमने जो हमारी अकोमोडेशन हमने बुकिंग करवाई हुई थी वहाँ पर हमने चेक इन करना था, तो वहाँ चले गए। घर बहुत नाइस था, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। और दूसरे दिन फिर बेटी का यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, उसे ड्रॉप करके मैं भी वॉक पर चली गई। वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह ली और घर आ गई। वीकेंड पर हम सब ने प्लान बनाया कि हम लोग देसी नाश्ता करेंगे फेमस जो है चाय वाला में। तो हम लोग सब चाय वाला पहुँचे। नाश्ता मज़े का था। सबसे मज़े की बात ये कि हम सब इकट्ठे हुए थे और मेरा ख्याल है कि खाने से ज़्यादा सबके साथ मिल बैठना, प्यार मोहब्बत से जो टाइम गुजरता है वही कीमती लम्हात है। एक दूसरे से ये कीमती लम्हात ही हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। दूसरे दिन हमने लंदन आई का प्रोग्राम बनाया। जिस जगह हम लोग स्टे कर रहे थे वहाँ से लंदन आई जो है वो 15 मिनट की वॉक पर थी। हमने सोचा कि वॉक करके चलते हैं। सब ने लंदन आई तक वॉक की। टिकट हमने ऑनलाइन बाय कर लिए थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मौसम बहुत नाइस था, रश भी बहुत था, लेकिन हमें ज़्यादा मसला नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने टिकट पहले से बुक करवाए हुए थे। uh, 30 मिनट की लंदन आई की राइड के बाद हम लोग बिग बैन के पास चले गए। तो बच्चे कहने लगे कि हमने पास से जाके फ़ोटोज़ बनानी है। वहाँ से वापस घर की तरफ आए। दूसरे दिन ट्रेफाल्गर स्क्वायर का प्लान था। वहाँ से हम लोग सेंट जेम्स पार्क गए और वहाँ पर हम लेडी डियाना मेमोरियल वॉक से होते हुए वापसी की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। वापसी पर हमने रास्ते में फ़िश एंड चिप्स लिए क्योंकि इंग्लैंड की जो है फेमस डिश है, तो सब ने कहा कि ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वीकेंड पे हमने टावर ब्रिज का प्लान किया। सारा दिन वहाँ गुजारा और फिर वापसी की तैयारी शुरू कर दी। बच्चों ने एयरबीएनबी और होटल वगैरह को चेकआउट किया और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। और एयरपोर्ट जाकर जो कुछ हुआ ना पूछें। वहाँ जाकर पता चला कि एयरपोर्ट का इंटरनेट सिस्टम ही बंद हो गया है और मैनुअली हर चीज़ को वो चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट्स मिस हो रही थी। हमारी भी मिस हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था। कभी एक से पूछते, कभी दूसरे से। फाइनली हम लोगों ने हेल्प डेस्क की तरफ दौड़ लगाई। वहाँ तो जाकर पता चला कि पहले से इतना लंबा क्यू लगा हुआ था। हम भी खड़े हो गए क्यू में।
बहरहाल दिन के 2 बजे हम क्यू में खड़े हुए और रात के 11:30 बजे हमें दूसरे दिन शाम की टिकट्स मिली। अब क्या करें, हज़ारों बंदे इकट्ठे हो चुके थे, तो एयरपोर्ट के नज़दीक वाले सारे होटल जो हैं वो फुली बुक हो चुके थे। कुछ लोग तो वहीं पर सामान वगैरह रख के तो फ्लोर पे ही सो गए थे। अल्लाह अल्लाह करके हमें एक रूम मिल गया। तो क्यू में खड़े होने की वजह से हम लोग सख्त थकावट हो चुकी थी, सख्त थक गए थे, भूख भी लगी हुई थी। फिर इतनी लेट नाइट को हमें एक कैफ़े मिला जहाँ से हमने सैंडविचेस लिए और होटल चले गए। दूसरे दिन नाश्ता किया और वापस एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। सिस्टम तो चल रहा था लेकिन रश इतना ज़्यादा था। फाइनली चेक इन हुआ और हमने शुक्र अदा किया। वहाँ से फिर हम लोगों ने खाना खाने के लिए ढूंढा कि कोई हलाल रेस्टोरेंट मिले, तो देखा कि हमें एक लेबनानी रेस्टोरेंट मिल गया। खाना मज़े का था। खाना खाकर हम लोग गेट की तरफ चले गए और इस तरह से हम लोग वापस अपने घर आ गए। सामान हमारा आ चुका था, लेकर हमने घर आकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हम खैरियत से घर वापस आ गए। इस तरह से हमारा ये ट्रिप गुजरा जिसमें हमने एंजॉय भी किया और परेशानी भी उठाई। लेकिन यही ज़िंदगी है, कभी खुशी कभी गम। तो अगले ट्रैवल व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।